हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ्स। और इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 का जो चैप्टर है 11 वर्क एंड एनर्जी को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली हमारे तीन चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है वर्क को हम डिस्कस करेंगे। सेकंड है हमारी एनर्जी को डिस्कस करेंगे। थर्ड है पावर को डिस्कस करेंगे। फोर्थ हो जाएगा हमारा कंजर्वेशन, वैसे बस आना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारे चार टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाद में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन तो हम एनर्जी के अंदर ही कवर कर लेंगे। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से। सो बेसिकली वर्क एंड एनर्जी। वर्क का मतलब क्या होता है? वर्क मतलब कोई काम, ठीक है, काम। और एनर्जी मतलब उस काम को करने के लिए हमें कितनी क्षमता, मतलब क्या हमें चाहिए। ठीक है, तो वो होता है हमारा वर्क एंड एनर्जी। तो बेसिकली अब ना हमने वैसे तो हम ना अपने डेली लैंग्वेजेस में वर्क का बहुत यूज़ करते हैं। आई एम डूइंग माई वर्क, ठीक है, यू आर डूइंग योर वर्क, ठीक है। लेकिन हमें असली मतलब नहीं पता। इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस के लैंग्वेज में जो वर्क और एनर्जी है उनकी जो डेफिनेशंस हैं वो चेंज आती हैं। ठीक है, तो बेसिकली साइंटिफिक मीन हम ना भी साइंस के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। सो अभी हम क्या करेंगे तो ना इन द प्रीवियस फ्यू चैप्टर्स वी टॉक्ड अबाउट डिस्क्राइबिंग द मोशन, कॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। पिछले कुछ चैप्टर्स में ना हमने मोशन पढ़ा है ना, फोर्स पढ़ा और ग्रेविटेशन भी पढ़ा। ठीक है, लेकिन हम ना अब एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, एक नेचुरल फिनोमेना के बारे में जिसको कहते हैं वर्क। ठीक है, और ये जो वर्क है ना ये एनर्जी और पावर के क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। देखो जो ऑल द ह्यूमन बीइंग्स नीड फूड, राइट। तो ना बेसिकली ऑल द ह्यूमन बीइंग्स नीड फूड. Living beings have to perform several basic activities to survive. We shall such activities like life processes. The energy for these processes comes from the food. देखो हम ना जो ह्यूमन बींग्स हैं हम काम करते हैं, ठीक है। तो इन काम को ना, इन बेसिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हमें फूड चाहिए होता है। ठीक है, और ना हम मतलब ना इन कामों को ना करने के लिए वी शुड हैव एनर्जी, है ना, हमारे पास एनर्जी होती है। वी नीड एनर्जी फॉर अदर एक्टिविटीज़। और भी एक्टिविटीज़ के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, जंपिंग, साइकिलिंग, रनिंग एक्सेट्रा। ठीक है, एक्टिविटीज़ दैट आर स्ट्रेसनस रिक्वायर मोर एनर्जी। ठीक है, जो स्ट्रेसनस एक्टिविटीज़ होती हैं यानी वो जिनके अंदर हमें ज़्यादा मतलब जैसे रनिंग हो गया है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारी लंग्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। तो मतलब ऐसी प्रोसेस होते हैं ना, मतलब इनके अंदर हमें जैसे रनिंग वगैरह, ठीक है, रनिंग, ठीक है, जंपिंग, एक्सरसाइजिंग, इनके अंदर ना हमें एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, फिर एनिमल्स डू नीड गेट एनर्जी एंगेज इन एक्टिविटीज़। एनिमल्स भी तो काम मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, जंपिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, अपनी मतलब ना अपनी शिकार दे हंट फूड फॉर देम, है ना। ठीक है, सो दे हैव टू फाइट, मूव अवे फ्रॉम द एनिमीज़, मतलब उन्हें एनिमी से दूर भागना है, खाना अपना सेफ पोजीशन पे जाना है, फाइट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए भी उन्हें क्या चाहिए होता है, उसके लिए भी इन्हें एनर्जी चाहिए होती है। सो ऑल सच एक्टिविटीज़ रिक्वायर एनर्जी। ऐसी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं इन्हें एनर्जी लगती है। ठीक है, थिंक ऑफ मशीन्स एंड मशीन्स के बारे में सोचते हैं, मशीन्स की लिस्ट बनाते हैं। व्हाट डू यू दे नीड फॉर देयर वर्क। इनको क्या चाहिए, इनको भी तो देखो, अगर हम ना मशीन्स की बात करें, मशीन्स की बात करते हैं तो मशीन्स को भी तो कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो इनके जो इंजन्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, पेट्रोल होता है और डीजल होता है। ठीक है, पेट्रोल और डीजल किस में होता है, पेट्रोल और डीजल होता है इनके इंजन्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे वर्क से। ठीक है, सो अभी हम वर्क को कंटिन्यू करेंगे। नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। ठीक है, कमला जो है अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही है। शी स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम इन स्टडीज़। ठीक है, शी रीड्स बुक्स, ठीक है, ड्रॉज डायग्राम्स, ऑर्गेनाइजेज हर थॉट्स, मतलब वो अपना बहुत हार्ड वर्क टाइप कर रही है। ठीक है, शी स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम ऑन द एनर्जी ऑन दीज एक्टिविटीज़, मतलब ना इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है उसकी। इन कॉमन शी इज़ वर्किंग हार्ड। इन कॉमन में हम क्या कहते हैं कि मतलब समरी निकाल दें हमारी पूरी पैराग्राफ की कि वो हार्ड वर्क कर रही है। ठीक है, तो जो भी हार्ड वर्क हम करते हैं, हम भी अपनी लाइफ में कभी हार्ड वर्क करते हैं, तो इसके अंदर हमारी एनर्जी तो यानी वर्क तो हम कुछ ना कुछ करते हैं। अब इस वर्क की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वर्क की वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम भी कभी हम ना ह्यूज रॉक्स को हटा रहे हैं, ठीक है, कभी कोई हैवी लोड कर रहे हैं अपने हेड के ऊपर, कभी हम ना क्या कर रहे हैं, क्लाइंब कर रहे होते हैं स्टेयर्स को,
तो बेसिकली ये सारी एक्टिविटीज़ ही हैं. सो इन आर डे टू डे लाइफ वी कंसीडर एनी यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेबर एज वर्क. हम किसी भी काम को ना, मतलब हम कुछ भी कर रहे होते हैं हम उसको वर्क कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है. लेकिन अगर हम साइंटिफिक नॉलेज से जाएँ तो वर्क की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है, ठीक है. सो साइंटिफिक कॉन्सेप्शन देखेंगे वर्क का. टू अंडरस्टैंड द वे वर्क डिफाइन वर्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस, लेट अस कंसीडर सम सिचुएशंस. हम कुछ सिचुएशंस को कंसीडर करते हैं, ठीक है. पुश अ पेबल लाइंग ऑन अ सरफेस, द पेबल मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस. हम पेबल को पुश अ पेबल लाइंग ऑन अ सरफेस, हम ना पुश करेंगे पेबल को तो वो क्या करेगा, मूव करेगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगा. यू एक्सर्टेड, हमने देखो हमने क्या किया, उसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, तभी वो डिस्प्लेस हुआ. यानी वर्क करने के लिए या तो एक तो फोर्स चाहिए होता है, एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए होती है, ठीक है. यही है ना वर्क. वर्क के लिए हमें फोर्स भी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, कुछ ना कुछ, ठीक है. गर्ल जो है वो ट्रॉली को पुल कर रही है. अब ट्रॉली क्या करेगी, गर्ल ने ट्रॉली के ऊपर फोर्स भी लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी लगा. तो वर्क बेसिकली यही तो है, वर्क होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. ये भी हम पढ़ लेते हैं. वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है. लेट कर लेते हैं एक एफ फोर्स लग रहा है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है एस पोजीशन पे की डायरेक्शन पर, ठीक है. तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि एक लड़की जो है वो ट्रॉली को मूव करती है थोड़े से, तो उसके ऊपर उसका फोर्स भी लग रहा है और बाद में ऑब्जेक्ट जो है वो जो ट्रॉली जो है वो बाद में क्या कर रही है, एक मिनट, वो जो ट्रॉली है वो बाद में डिस्प्लेस भी करती है, 1 मिनट. तो जो ट्रॉली है वो बाद में क्या करेगी, डिस्प्लेस भी तो करेगी ना, ठीक है. तो इसीलिए क्या है, जिसके अंदर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट भी होता है. दस वर्क डन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट. मतलब जो वर्क है वो क्या है, वो क्या होता है कि जो हमारा फोर्स है दैट इज मल्टीप्लाइड टू द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. अब हम बात करते हैं कि इफ़ फोर्स इज़ 1 न्यूटन, सपोज कर लेते हैं जो फोर्स है मेरे पास वो 1 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 1 मीटर. तो इस केस में वर्क क्या आ जाएगा, वर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. तो वर्क क्या आ जाएगा, वर्क विल बी इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1 क्या 1 क्या, ठीक है. अब देखो हमने क्या पढ़ा, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. फोर्स की क्या यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एस डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर. तो हमारा वर्क का यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन मीटर्स, ठीक है. अब इसकी वैसे ना हम अगर ऐसा यूनिट की बात करें वर्क की, या तो हम इसको न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, वैसे ऐसा यूनिट है इसकी जूल, ठीक है. तो जैसे अभी मैंने बात की कि मैंने फोर्स 1 लिया था और डिस्प्लेसमेंट 1 लिया था, तो मेरा वर्क क्या हो जाएगा, वर्क विल बी इक्वल वर्क को हम या तो लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर या लिख सकते हैं 1 जूल्स. तो 1 जूल क्या होता है, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क, 1 जूल वो अमाउंट ऑफ वर्क है डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट 1 मीटर अलोंग द लाइन लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्स. तो 1 जूल क्या होता है, 1 जूल मतलब 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो 1 मीटर डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है. ये होती है हमारा 1 जूल. अब हम क्या करेंगे, अब देखो लुक एट द 11.1 फिगर. अब मैंने यहाँ पे ना एक फिगर थी 11.1, ठीक है. ये थी हमारी 11.1 फिगर, ठीक है. ये फिगर है ना हमारी 11.1, इसको हमने देख लिया, ठीक है. अब वो क्या कहता कि ना फिगर, लुक एट द फिगर 11.1 केयरफुली. व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज 0. अगर जो फोर्स है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो 0 लग रहा है तो उसका जो वर्क डन होगा वो कितना होगा. देखो अब कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है. फोर्स उसने कहा 0 है, ठीक है. हमें एस पता नहीं, एस को फिर हम ऐसे ही लेट करेंगे, वर्क निकाले तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब 0 इंटू एस, तो 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0. तो वर्क भी हो जाएगा 0 जूल्स, ठीक है. वर्क क्या हो जाएगा 0 जूल्स, ठीक है. तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी आते हैं जहाँ पे 0 हो जाता है. सो अ फोर्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है दैट अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट 5. देखो फोर्स क्या कहा उसने, 5 न्यूटन है, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट दे दी 2 मीटर. अब वर्क निकालना है तो वर्क क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 न्यूटन मीटर या जूल्स, ठीक है. वही ना 5 इंटू 10, ठीक है. 5 इंटू 10 इक्वल्स टू 10 न्यूटन मीटर या 10 जूल्स. तो ये हो जाती है हमारी, ये यहाँ पे इन्होंने डायग्राम भी हमें दिखा दिया. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ हमारा क्वेश्चन का जो डायग्राम है. ये डायग्राम बनाएंगे तो आपको सपोज कर लेते हैं ना एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डायग्राम बनाएंगे तो 1 मार्क्स तो मिल जाते हैं हमारे, ठीक है. अब देखते हैं क्वेश्चन एक और.
फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स लग रहा है 7 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट 8 हो रही है, तो आपको बताना है वर्क डन। इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुई 8, तो वर्क क्या हो जाएगा 56 न्यूटन जूल्स, 56 जूल्स और 56 न्यूटन मीटर्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वर्क। ठीक है, और हम क्या करते हैं, देखो किसी सिचुएशन में ना जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, किसी सिचुएशन में जो वर्क डन है वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, किसी किसी सिचुएशन में, जैसे एक बॉय जो है वो ना एक टॉय कार को पुल कर रहा है, ठीक है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो वो उन केसेस को कहेंगे हम पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन। और कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे ना अभी मैं कुछ केसेस को करूँगी, कंसिडर सिचुएशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस बाय द एक्शन ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, मतलब जो फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखो जो फोर्स है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर जब मेरा फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो फोर्स क्या बन जाएगा, माइनस एफ इंटू एस, तो क्या बन जाएगा माइनस एफ एस, माइनस एफ एस बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यही क्या बन जाएगा मेरा वर्क, माइनस एफ एस, तो क्या आ जाएगा नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, या अगर मैं ऐसा करूँ कि जो वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट माइनस में आ रहा है, माइनस है यानी ऑपोजिट डायरेक्शन के ऑपोजिट में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा एफ माइनस एस। ठीक है, मतलब माइनस एफ एस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ इस सिचुएशन में भी वो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक न्यूमेरिकल्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अब देख लेते हैं कि वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, वर्क क्या होता है, व्हेन इज वर्क सेट टू बी डन, वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन देयर इज अ काइंड ऑफ फोर्स ऑन, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस, यानी और फिर बाद में आपको फॉर्मूला भी लिख के दिखाना है, दैट वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल्स। ठीक है, ये भी लिख के दिखाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सप्रेशन देनी है वर्क डन की। ठीक है, तो वर्क डन की एक्सप्रेशन क्या होती है, W इक्वल्स टू एफ इंटू एस या इक्वल्स टू एफ एस। ठीक है, नेक्स्ट इज 1 जूल ऑफ द वर्क। सो 1 जूल ऑफ द वर्क क्या होता है, 1 जूल ऑफ द वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस 1 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। यानी इस केस में जो 1 जूल के केस में कितना हो जाएगा, जो फोर्स होगा वो 1 न्यूटन होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगी 1 मीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। वैसे तो मैंने नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारी न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लूँगी, आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर करके मुझे वीडियो में ज़रूर मतलब कमेंट में ज़रूर कीजिए। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम एनर्जी की, कि एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली ना देखो लाइफ में ना कोई भी काम करना एनर्जी के बिना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो अब ना बेसिकली सन जो है सबसे बिगेस्ट सोर्स है किसका, एनर्जी का। ठीक है, सन हमें क्या देता है, विटामिन ए होता है, डी होता है ना सन के अंदर। ठीक है, सन के अंदर विटामिन डी होता है बहुत सारा और ए होता है। ठीक है, सो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसीलिए विटामिन डी हमें मिलता है सन से। ठीक है, सन जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, साइंटिफिक लैंग्वेज से एनर्जी को समझना है हमको इस वीडियो के अंदर, अभी हम यही समझेंगे। एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे मिलते रहेंगे। ठीक है, एनर्जी क्या होती है लेकिन, ठीक है, एनर्जी बेसिकली एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज दस मेजर्ड इन द कैपेसिटी ऑफ डूइंग द वर्क। बेसिकली जो मेरा वर्क होता है वही मेरी एनर्जी होती है। ठीक है, मतलब एनर्जी क्या होती है, देखो एनर्जी इज़ समथिंग जो ना हमें वर्क करने के लिए पोटेंशियल देती है। ठीक है, सो अगर ना ऑलमोस्ट हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो एनर्जी होती है और जो वर्क होते हैं वो हमेशा इक्वल में ही जाते हैं। ठीक है, इक्वल में के जाते हैं क्योंकि एनर्जी और वर्क का जो बहुत डेफिनेशन है वो सारी की सारी क्या होती है, दैट कम्स इनटू इक्वल। ठीक है, इक्वल के अंदर ही आ जाती है। लेकिन मैं आपको एनर्जी की डेफिनेशन बताती हूँ, आप उसे नोट कर लीजिए, आप एग्जाम्स में वही लिखिए। ठीक है, मैं आपको लिखवा देती हूँ। ठीक है, सो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, सो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज द एबिलिटी कॉन्वेंट, एनर्जी वो एबिलिटी है जिससे हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, एनर्जी की ऐसा यूनिट भी जूल होती है, यानी जो वर्क है और एनर्जी है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ द वर्क। ठीक है, 1 जूल मतलब 1 जूल एनर्जी कितनी होगी टू डू 1 जूल ऑफ द वर्क। ठीक है, 1 जूल एनर्जी
और 1 जूल वर्क दोनों सेम होंगे, यानी वर्क और एनर्जी न्यूमेरिकली बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। अब एनर्जी की जो लार्जेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, किलो जूल। वैसे तो जूल होती है, नॉर्मल यूनिट जूल है, लेकिन सबसे बड़ी यूनिट क्या है, किलो जूल्स। और 1 जूल कितना है, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स, ठीक है, ये होती है। अब एनर्जी की ना फॉर्म्स होती हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, और भी बहुत होती है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत एनर्जी की वो होती हैं। अब बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लिखे जल्दी आप ना, हम ये नोट करने वाला चैप्टर में, इसके नोट्स आपको अगली वीडियो में नोट्स से डिस्कस करेंगे। हम देख लेते हैं क्या है काइनेटिक एनर्जी। देखिए, सो काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, एनर्जी किसी भी बॉडी की उसके मोशन के कारण, ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन is called kinetic energy, ठीक है। सो क्या हो गया एनर्जी हमारी, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ऑफ अ बॉडी, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी जो उसके मोशन के कारण होती है, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यही है हमारी काइनेटिक एनर्जी। अभी हम काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से। अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, ठीक है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, क्यों कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी के कारण। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, के डॉट ई डॉट से, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को ऐसे रिप्रेजेंट हम करते हैं। अब देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को हम फॉर्मूला क्या होता है। बेसिक क्या फॉर्मूला हम ना डिराइव करना सीखते हैं, ठीक है। लेट करेंगे, कंसीडर करेंगे एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास है m। सो मास क्या हो गया ऑब्जेक्ट का, मास विल बी m, ठीक है। वेलोसिटी हो गई उसकी वेलोसिटी हम लेंगे u, और डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस क्या होगा, वो होगा s, और जो फोर्स होगा वो कि फोर्स क्या ले लेंगे हम, फोर्स ले लेंगे F। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने डेरिवेशन से कि हम इस चीज़ को कैसे निकालें, कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम कैसे निकालें, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता है v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, ये फॉर्मूला हमें पता लग गया। अब हमारा सारा चीज़ बहुत आसान होने वाली है, ठीक है। v² इक्वल्स टू u² प्लस s। अब यहाँ से ना जब मैं s की वैल्यू निकालूंगी तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, s इक्वल्स टू v² माइनस u² प्लस 2a, ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। अब हमें पता है कि जो फोर्स है वो ma है ना, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन में हमने पढ़ लिखा कि फोर्स इक्वल्स टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, हमने पहले लिखा ना, हमें पता लग गया ना वर्क इक्वल्स टू, वर्क क्या होता है, हमने वर्क का फॉर्मूला पहले निकाल लिया, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ से मुझे पता लग गया दैट फोर्स इक्वल्स टू एम ए, तो फोर्स की जगह हम एम ए लगाएंगे, और एस की जगह में, अभी एस का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला निकाल दिया, तो एस की जगह हम यहाँ से पुट कर देंगे v² माइनस u² 2a, ठीक है। तो क्या बन जाएगा फोर्स का फॉर्मूला, वर्क विल बी इक्वल टू एम ए इंटू v² माइनस u² अपॉन 2a, ये हो जाएगा मेरा वर्क का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं, अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल बहुत सिंपल सा है वो। अब देखो, कहीं से ऑब्जेक्ट मैंने क्या लेट किया था, मैंने लेट किया था कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से, स्टेशनरी है, ठीक है। स्टेशनरी मतलब रेस्ट से स्टार्ट हुआ मतलब u इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से मुझे ये पता लग गया कि मेरा जो u है वो 0 है, ठीक है। तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, अब मेरा वर्क क्या बन जाएगा, वर्क विल बी इक्वल टू एम ए तो था ही, इंटू u² माइनस v² माइनस 0 हो जाएगा अपॉन 2a, तो क्या बन जाएगा, वर्क विल बी इक्वल टू एम ए इंटू v² अपॉन 2a, ठीक है। ये नहीं बन जाएगा मेरा, यही बनेगा ना मेरा फॉर्मूला। तो अब ना हम इसको यहाँ से ही आगे डिराइव कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको पता लग गया ना कैसे मैंने किया। अब देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है आपको, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो मैंने ना मतलब क्या किया, u आ गया था मेरा 0, ठीक है, तो उस 0 को पुट कर लिया, ठीक है। तो अब हम किसी भी चीज़ से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही तो आएगा, है ना, 0 ही आएगा ना। सिंपल मैंने यही चीज़ की है, ठीक है।
यहाँ से मैंने यहाँ पे हमारा फॉर्मूला निकाल दिया। ये एनसीईआरटी बुक में आपको ऐसे इस तरीके से इन्होंने बता रखा है, ठीक है। अब हमें क्या उसने अब मैंने क्या किया था, मैंने आपको ये बताया ना MA। अब देखो यहाँ पे सिंपल तरीका मैं और बताती हूँ इसको कैलकुलेट करने का। U क्या हो गया 0, तो 0 को तो मैं निकाल ही देती हूँ, ठीक है। अब मेरा क्या हो गया, ये तो हट गया। अब देखो इस A से ये A कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो वह क्या बन गया MV²। ये है 2, 1/2 है ना, तो हाफ MV² मेरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। क्या बन गया, वर्क इक्वल्स टू हाफ MV²। तो काइनेटिक एनर्जी और वर्क इक्वल ही होते हैं, एनर्जी इक्वल्स टू वर्क, तो एनर्जी क्या, काइनेटिक एनर्जी की हो जाएगी हाफ MV²। तो ये ऐसे मैंने निकाल लिया, मैंने सिंपल सा आपको चीज़ बता रखी है। देखो U², U क्या था 0, 0 रेज़ टू द पावर इक्वल टू 0, 0 की पावर 2 हो 3 हो जितनी भी हो 0 0 रहेगा। फिर मैं 0 को हटा देती हूँ, ठीक है। A से A कैंसिल, क्या बच गया MV²/2, क्या बन गया 1/2, तो 1/2 MV² बन गई मेरी काइनेटिक एनर्जी। ये मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, सिंपल सा, ठीक है। ज़रूर मेंशन करिए डेरिवेशन के अंदर कि हमने रेस्ट से स्टार्ट किया है, वरना हम 0 नहीं लेट कर सकते इस चीज़ को, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन गई मेरी, या देखो काइनेटिक एनर्जी को या आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ई के सब्सक्रिप्ट में हम लिखते हैं हाफ MV², ठीक है। ये है मेरी काइनेटिक एनर्जी। अब मेरी काइनेटिक एनर्जी तो है ही, एक और होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं क्या करती हूँ, लेट कर लेती हूँ कि जो एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसकी हाइट, ठीक है। लेट कर लेते हैं ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये इसकी इतनी हाइट से फॉल हुआ है, ठीक है। अब देखो फॉल हुआ और उसका कुछ मास भी है, ठीक है। अब देखो तो इस केस में मेरी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ईजी है निकालनी। क्या बन जाएगी, देखो मास भी लग रहा है, उस ऑब्जेक्ट का कुछ मास है, कुछ हाइट से वो गिर रहा है, तो हाइट इनटू किसके अगेंस्ट, किसके एक्शन के कारण गिर रहा है, जी के, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो लग रही है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा MGH। या तो ऐसे कर लो, ठीक है। एक और तरीका है पोटेंशियल एनर्जी को निकालने का, क्या बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम ना पोटेंशियल एनर्जी को किस तरह से डिराइव करेंगे। आप सब नोटबुक पेन लेके बैठ जाइए और इसको चीज़ को लिख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, अब वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स का मुझे फॉर्मूला पता है ना, MA की जगह मैं G भी लिख सकती हूँ, तो क्या बन गया MG। अब S क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट, तो जहाँ से ऑब्जेक्ट गिर रहा है उसकी हाइट तो उसकी डिस्प्लेसमेंट है ना, H=S, तो S की जगह मैं H भी तो लिख सकती हूँ, तो क्या बन जाएगा MGH। तो ये है हमारी वर्क की डेरिवेशंस। तो यहाँ से वर्क का फॉर्मूला आ जाता है वर्क इक्वल्स टू MGH, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, वर्क इक्वल्स टू MGH। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला वर्क का, ठीक है। ये हमारी बन गई हमारी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाइट से गिरी, देखो ये ऑब्जेक्ट है, हाइट से गिरा है ना, हाइट से गिरी ना ये ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए देखो क्या किया उन्होंने, वर्क पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन देखते हैं, किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वर्क इक्वल्स टू क्या लिखा है उन्होंने, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, M में होता है, A की जगह मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा है, A की जगह मैं G लगा सकती हूँ और S की जगह मैं H लगा सकती हूँ, ये मैंने पढ़ लिया। तो देखो अब मेरे वर्क क्या हो जाएगा, G, देखो M इंटू A इंटू S था, इसको M इंटू A को किसने रिप्लेस किया, G ने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, S को किसने किया, H ने, यानी हाइट। तो फॉर्मूला क्या बन गया MGH। वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा मेरा MGH, ये हो जाएगा मेरा सिंपल का वर्क का फॉर्मूला, ठीक है। बहुत आसान सा फॉर्मूला है। अब हम अपने नेक्स्ट चीज़ पे जाने वाले हैं, आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इन। अब हम ना एनर्जी की फॉर्म्स को कन्वर्टेबल देखने वाले हैं कि कन्वर्ट होती हैं या नहीं होती, यानी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशंस को पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ी सी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन समझाऊंगी, ठीक है। एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे होती हैं और कैसे होती हैं, एग्जांपल्स देने वाले हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस का, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक मैग्नेट, एक बात करते हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ, वैसे पूछे जाते हैं पेपर में। इलेक्ट्रिक मोटर में आपको एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है, यानी कहाँ किस एनर्जी से किस एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मतलब एक तो होगी हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या ट्रांसफॉर्म होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में ट्रांसफॉर्म होगी, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को, ये मशीन है,
ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट चीज़ की। नेक्स्ट है मेरा इलेक्ट्रिक आयरन। आयरन मतलब वही ना जिससे हम प्रेस वगैरह करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल आयरन, सबसे पहले तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म हुई, आयरन। आयरन में क्या होता है, कपड़े गर्म हीट से वो रिंकल उनके मिटते हैं। तो नेक्स्ट किस में ट्रांसफॉर्म हुई, हीट एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो ऐसे मेरी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की मैं एक अलग वीडियो बताऊंगी, जिसमें मैं आपको ना लखमीर सिंह और मंजीत कौर की बुक में से, उन्होंने ना अच्छा मतलब उनकी बुक में अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन बताए एनर्जी के, वहाँ से समझाऊंगी, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने इतना ही डिस्कस किया है। मैंने आपको थोड़ा सा बता दिए 2 एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, आप ऐसे ही होंगे बाकी भी, लेकिन थोड़े से और इनकी बुक में गिवन है, ठीक है। लखमीर सिंह और मंजीत कौर वाली जो फिज़िक्स की बुक है उसमें और एक्स्ट्रा गिवन है, एस चंद वाली बुक में। तो अभी हम इतने ही इस वीडियो में हमने यही कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम पावर को कवर करेंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन को भी कवर करेंगे। सो दिस वाज द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है हमारी। थैंक यू।